रांची के आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मामले की आतंकी कनेक्शन की बात सामने आ रही है, जिसके बाद एटीएस और एनआईए ने इस मामले की जांच को अपने हाथों में ले लिया है। इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आरएसएस ऑफिस पर वार, आईएसआई से जुड़े तार, झारखंड के बाद यूपी था निशाना, सीसीटीवी में कैद पूरा अफसाना। रेलवे स्टेशन पर चलते, गाड़ी से उतरते और हाथों में 2 बोतल लिए आरएसएस ऑफिस की ओर भागते इन 2 बदमाशों को जरा गौर से देखिए। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने 16 जून को रांची में आरएसएस ऑफिस पर हमला कर पूरी राजधानी को दहलाने की कोशिश की थी। 16 जून के बाद से ही पूरे मामले में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस मामले का आईएसआई कनेक्शन भी सामने आया है और पुलिस ने स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच भी तेज कर दी है। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच पड़ताल कर रही है। आरएसएस कार्यालय में हमले की साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़ गए हैं। मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि आतंकियों को कानपुर जाना था और फिर उन्हें लखनऊ में एक और आतंकी वारदात को अंजाम देना था, लेकिन पुलिस ने इन्हें कानपुर पहुंचने से पहले ही दबोच लिया। यानी ये साफ है कि ये हमला यहीं नहीं रुकने वाला था। ये आतंकी पूरे देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे। 16 जून की रात आरएसएस दफ्तर पर हमला हुआ। उसके बाद अगले दिन पुलिस ने 3 आरोपी को अरेस्ट किया। इन 3 आरोपियों ने जांच के दौरान कई अहम खुलासे किए। गिरफ्तार अमन, सैफ और सयान ने पुलिस को आवेश राजपूत उर्फ राणा और शहजाद उर्फ शहनवाज आलम उर्फ भट्टी का नाम दिया। साथ ही पुलिस को इन दोनों के बीच हुई चैट और कॉल की भी जानकारी दी। जानकारी के मुताबिक शहबाज ही इन तीनों को कानपुर ले जाने वाला था और फिर वहां लखनऊ में दूसरी वारदात को अंजाम देने की तैयारी थी। तीनों गिरफ्तार आरोपियों ने जांच में खुलासा करते हुए बताया कि इस हमले के लिए उन्हें 50-50 हजार रुपये दिए जाने थे। वहीं अमन इस घटना से पहले हथियार खरीदने अमृतसर भी गया था, लेकिन वहां हथियार नहीं मिला और वहां से लौटने के बाद पेट्रोल बम से आरएसएस ऑफिस को जलाने को कहा गया, जिसके बाद 2 पेट्रोल बम लेकर तीनों आरएसएस दफ्तर पहुंचे। लेकिन जब पहला बम फेंका तो वो नहीं फटा, जिसकी जानकारी गाड़ी में बैठे राणा को दी और इस नाकामी से वो बहुत नाराज हो गया। जिसके बाद उसने आरएसएस कार्यालय पर दूसरा बम फेंका और वीडियो बनाकर राणा को भेजा। जानकारी के मुताबिक शहबाज ने पेट्रोल बम बनाने के लिए इन लोगों को यूट्यूब लिंक शेयर किया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एटीएस और एनआईए मामले की जांच में जुटी है। एटीएस की टीम लोहरदगा स्थित अमन और सैफ के घर पहुंची, जहां परिजनों ने दोनों के नशा करने की बात कही। साथ ही परिजनों ने उनके इस घटना में शामिल होने पर हैरानी भी जताई। एटीएस ने घर को पूरी तरह खंगाला और अमन के घर से उसका पासपोर्ट साथ ले गई। पूरा घर को लोग उधन पधन कर दिए, पूरा बिखर दिए सामान, ठीक है। कुछ भी उन लोग को नहीं मिला, सिर्फ मेरा बेटा का पासपोर्ट और आधार वो लोग लेके चले गए। और फिर वो काम के सिलसिले में जा रहा था। उसको हम काफी बार 3-4 मरतबा हम उसको नशा मुक्ति में रांची में हम एडमिट कर चुके। और चलने के बाद में फिर दोस्ती यारी में चल गया। हम घर से इसको निकाल दिए, घर से निकाल दिए। उसका बाद में फिर उसको माँ है तो पता करेंगे ना कहाँ है, क्या है, नहीं है। लेकिन वो जो लड़का लेगा ना, वो बोल रहा कि नहीं, काम करने के लिए आए हैं होटल में, आपका बेटा ठीक है, कोई गलत काम में हम लोग नहीं रहते हैं। इस तरह बोला, हमको बोला कि हम लोग आ जाएंगे, काम करके हम लोग आ जाएंगे। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है और हर रोज हो रहे नए खुलासे इस मामले को लगातार संवेदनशील बनाते जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या वाकई पाकिस्तान में बैठकर कोई आतंकी पूरे देश को दहलाने की कोशिश कर रहा है, या देश के अंदर ही कोई आतंकी संगठन का स्लीपर सेल एक्टिव है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। लोहरदगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सदर थाना क्षेत्र के राहत नगर और न्यू आजाद बस्ती में एनआईए ने छापेमारी की है। दरअसल रांची के आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले के मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। आरोपी अमन अंसारी और सैफ अंसारी के घरों पर एनआईए की टीम ने लंबा सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने कुछ जरूरी दस्तावेज और पासपोर्ट जब्त किए हैं। वहीं आरोपियों की मां का कहना है कि उनके बेटों को नशे की लत है और घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल एनआईए पूरे मामले की जांच में जुटी है।
वो लोग बोले कि सर्च वारंट लेके आए हैं, हम लोग को घर का मतलब तलाशी लेना है, ठीक है। तो हम बोले कि इस जुल्म में तो नहीं, इस तरह से बात हुआ है, इसी जुल्म में हम मतलब तलाशी लेंगे। तो हम बोले कि ठीक है, पूरा तलाशी ले। पूरा घर को वो लोग उधन पधन कर दिए, पूरा बिखर दिए सामान, ठीक है। कुछ भी उन लोग को नहीं मिला, सिर्फ मेरा बेटा का पासपोर्ट और आधार वो लोग लेके चले गए। राज्य में कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की समेत कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस की ओर से बयान दिया गया कि इंडिया महागठबंधन अटूट है, हमारे गठबंधन में से एक प्रत्याशी जेएमएम की जीत हुई है और वहीं दूसरे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई। लेकिन इतना जरूर है कि प्रणव झा की हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि ये हार महागठबंधन की हार है। सिर्फ राज्यसभा के लिए नहीं, विधानसभा, लोकसभा और राज्य के हित के लिए, राज्य के समस्याओं के समाधान के लिए यह गठबंधन है। बड़े बड़े विषयों के लिए झारखंड के इस राज्यसभा का चुनाव में के परिणाम को लेकर भाजपा और राजद द्वारा कांग्रेस प्रभारी और विधायकों पर लगाए जा रहे आरोप बहुत ही निराधार एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने व्यापकता से इस चुनाव को लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि यह हार प्रणव झा और कांग्रेस की हार नहीं है, यह हार महागठबंधन की हार। और हम यह मानते हैं कि हमारे सभी महागठबंधन दल के जो सहयोगी हैं हमारे, इस हार से सभी को चिंतित होना चाहिए। कारण स्पष्ट है कि जब हमारे पास पूरा वोट था तो हम चुनाव कैसे हार गए। हमारा गठबंधन का एक ध्येय है, एक उद्देश्य है। हम एक ऐसे असुरी ताकत से लड़ने जा रहे हैं जिसकी तैयारी हम सब कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है और हमारा नेतृत्व इस गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का कांग्रेस कर रही है, राहुल जी कर रहे हैं। और हमने कहा कि ऐसी असुरी ताकत से हमें लड़ना है और एक बड़ी लड़ाई है यह गठबंधन। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की हार अब सियासी मुद्दा बन गई है। एक ओर जहां कांग्रेस महागठबंधन में सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी से कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी और महागठबंधन की अंदरूनी कलह का नतीजा बता रही है। बीजेपी नेता अशोक बड़ाई का कहना है कि कांग्रेस अब जनता ही नहीं बल्कि अपने सहयोगी दलों का भी विश्वास खो चुकी है। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव परिणाम आने के बाद महागठबंधन के अंदर ये अंतर कलह देखा जा रहा है और एक तरफ महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब सही है, लेकिन बीजेपी पलटवार कर रही है। कांग्रेस मुक्त देश जो चाहता है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब तो देश की जनता, देश के 140 करोड़ जनता ने कांग्रेस से निजात पाया, कांग्रेस से मुक्ति पाया है। भारतीय जनता पार्टी तो हर राज्य में कांग्रेस को मुक्त करते रही है। अब तो महागठबंधन के उनके साथी भी कांग्रेस मुक्त शासन चाहते हैं। इस राज्य में महागठबंधन में कांग्रेस होने के बावजूद भी, सरकार में होने के बावजूद भी, आंकड़ा होने के बावजूद भी उनके सहयोगी साथियों ने उनको ठेंगा दिखाने का काम किया है, यानी अपने सरकार के अंदर में कांग्रेस मुक्त सरकार उन्होंने बनाने का काम किया है। रांची से बड़ी खबर सामने आ रही, जोन्हा फॉल में डूबा जूनियर इंजीनियर अर्नब मुंडा की मौत। जल संसाधन में जूनियर इंजीनियर थे, दोस्तों के साथ गए थे जोन्हा फॉल। देर शाम नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया, परिजनों को सूचना भी दी गई। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं। देर शाम नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ, ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला गया। बता दें कि जोन्हा फॉल में जूनियर इंजीनियर अर्नब मुंडा की मौत हो गई।
और अब खबर जमशेदपुर से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है। जमशेदपुर में एक योग टीचर हैं जो योग से मरीज के साथ साथ डॉक्टर की भी बीमारी दूर करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग 34 साल से योग कर रहे हैं अंशुल सरकार। आज सैकड़ों लोगों की बीमारी योग से दूर कर रहे हैं और योग कर बीमारियों को दूर कर रहे हैं। बच्चे हो या बुजुर्ग आज योग करते नजर आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर देशवासियों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस पर का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, उम्र होने से जो प्रॉब्लम होता है उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं योग के माध्यम से। मैं जो शिविर लगाया था 2 दिन पहले और कल 21 जून को कदमा शास्त्री नगर स्थित हम वहां पर एक शिविर लगा रहे हैं जॉगर्स पार्क में, और वहां पर भी मेरा जो उद्देश्य रहेगा किस तरह से आप अपना उम्र को रोक सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स का लाभ तो जरूर लेंगे काउंटर में, लेकिन उस दहलीज में कदम रहने नहीं देंगे। इसी के सोच के मैंने इस बार का जो क्लास करा रहे हैं, योग करा रहे हैं, यही मेरा इस बार का 2026 का ही मिशन है। रांची और रामगढ़ से बाइक चोरी मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने संगठित बाइक चोर गिरोह के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7 बाइक बरामद किए गए हैं। बता दें कि एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान और मांझी थाने की पुलिस ने यह कार्रवाई की है। हम लोगों ने 7 बाइक्स रिकवर की हैं। 7 बाइक्स में आपको बताते चलें कि 2 यामाहा की बाइक है, 3 बाइक जो है हीरो स्प्लेंडर की हैं, एक और जो 2 बाइक है वो टीवीएस अपाचे की हैं, और 3 व्यक्ति टोटल इसमें गिरफ्तार किए हैं हम लोगों ने। जो सिंटू कुमार है उसका आपराधिक इतिहास है, तकरीबन 2 केस उसके ऊपर पूर्व में दर्ज हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो अनिकेत कुमार उर्फ भोला, उसके ऊपर 4 केस दर्ज हैं, और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है विकास कुमार जो कि गया का रहने वाला है, उसके ऊपर 1 केस दर्ज है ऑलरेडी। तो एक संगठित गिरोह था जो इस तरीके से ऑपरेट। रांची में पुलिस नशे के खिलाफ एक और सख्त कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी ओर जागरूकता अभियान भी चला रही है। इसी क्रम में सिटी एसपी के नेतृत्व में संत फॉल कॉलेज में छात्र छात्राओं को नशा और साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस ने बताया कि नशा युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर अपराध की ओर धकेलता है। छात्रों को साइबर सुरक्षा के तरीके भी समझाए गए, साथ ही नशे की सूचना देने पर सरकार द्वारा इनाम दिए जाने की जानकारी भी दी गई और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। पुलिस द्वारा विगत 15 तारीख से ही लगातार अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में जाके जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे सभी लोग विजिट कर रहे हैं, एक अवेयरनेस ड्राइव लगातार चला रहे हैं। इसी क्रम में आज मैं सेंट पॉल स्कूल में आया, यहाँ पर उसी क्रम में मैंने बताया कि जो नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उसके मिसयूज़, उसके यूज़ या उसके स्टोरेज, उससे किसी भी तरीके से एसोसिएट होने वालों को कैसे जो है पनिश किया जाता है। स्टूडेंट्स को बेसिक ड्रग्स के बारे में अवेयरनेस दी गई है कि ये सारी बैंड सब्सटेंसेस हैं, ये सारे ऐसे ड्रग्स हैं। एडिक्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किसी भारत सरकार ने रेलवे में बिना टिकट या गलत टिकट पर यात्रा करने पर जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियमों के अनुसार अब बिना टिकट यात्रा करने, गलत टिकट पर सफर करने या तय दूरी से आगे जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 की जगह 500 रुपए देना होगा। इस बदलाव का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और रेलवे के राजस्व की सुरक्षा करना है। रेलवे ने यात्रियों से सही टिकट लेकर यात्रा करने की अपील की है। मैं आप सभी का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहती हूं कि भारत सरकार ने रेलवे में बिना टिकट और गलत टिकट पर यात्रा करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया है। नए नियमों के अनुसार आज से बिना टिकट यात्रा करने या गलत टिकट पर यात्रा करने या टिकट में निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करने पर न्यूनतम जुर्माना 250 की जगह बढ़ाकर 500 कर दिया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर रोक लगाना और यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना है।